हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का भाग 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कोशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके नीचे दिया है संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष जो दिया है इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग रूप में सरल करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोसेक ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए है। तो यहाँ पे साइन है तो कोसेक ए को साइन ए में ही बदल दीजिए और यहाँ पे कॉस ए है तो सेक ए को भी कॉस ए में बदल देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। ठीक है, कोसेक ए का फार्मूला होता है 1/साइन ए और आगे क्या है, माइनस साइन ए है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना है इस वाले भाग में। ठीक है, फिर देखिए क्या है, यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पर भी सेक ए को हम क्या करेंगे, कॉस ए के रूप में बदल देंगे। तो सेक ए का फार्मूला होता है कॉस ए और आगे माइनस कॉस ए है तो इसी तरह इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर क्या है, 1/में tan a प्लस कॉट ए। अब देखिए यहाँ पे सब मान क्या आ रहा है, साइन और कॉस में आ रहा है, तो यहाँ पर tan और कॉट को भी उसी फॉर्म में हम बदल देते हैं, साइन और कॉस के रूप में। तो आपको पता होगा कि tan a का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है इसलिए हम फार्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन हम फार्मूला बोल रहे हैं, आप वहाँ पर नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। जहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है हम बोल रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे tan a का फार्मूला लगेगा साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। फिर आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे और कॉट ए का फार्मूला होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि कॉट ए का फार्मूला होगा कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, कॉस ए बटा साइन ए। बोलिए यहाँ तक किसी भी लोग को दिक्कत है? हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होता होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि बट्टा के रूप में है और यहाँ पर भी बट्टा के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक बट्टा के रूप में एक लिखेंगे और इसका एलसीएम लेके सरल करेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन ए और एक का हम एलसीएम लेंगे तो सिंपली क्या होगा, साइन ए ही होगा। ठीक है, अब साइन ए से साइन ए में भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक होगा। ठीक है, आगे माइनस, फिर देखिए एक से भाग लगाएंगे साइन ए में तो होगा साइन ए और साइन ए से साइन ए में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको कोष्ठ में है तो कोष्ठ में बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए कॉस ए और एक का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बोलिएगा आप कि सर कॉस ए होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, एक में एक से गुणा करेंगे तो सिंपली होगा एक, क्या होगा जी, एक होगा। फिर आगे माइनस से देंगे माइनस, एक से भाग लगाएंगे कॉस ए में तो ये कॉस ए होगा और कॉस ए से कॉस ए में गुणा करेंगे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए होगा। अब ये भी क्या है, ब्रैकेट में है तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1/, में ये 1 है। ठीक है, 1/, में अब साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए है,
इसका भी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। तो कॉस ए और साइन ए का हम एलसीएम लेंगे। आप बोलिएगा कि सर कॉस ए इंटू साइन ए होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 और 3 का हमें एलसीएम लेना होता है तो क्या करते हैं, 4 और 3 दोनों अलग अलग संख्या होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 गुणे 3 इक्वल 12 होता है ना। उसी तरह यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पर साइन ए है तो दोनों का क्वांटिटी अलग अलग है, दोनों अलग कास्ट की है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिए हैं, ठीक है। फिर देखिए कॉस ए से इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ए बचेगा ना। तो साइन ए से ऊपर वाले साइन ए में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर देखिए अब इस साइन ए से अब इसमें पूरा में भाग देंगे तो क्या होगा, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। अभी कॉस ए से कॉस ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, सिंपली कॉस स्क्वायर ए होगा। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है, अब यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं लेफ्ट साइड में। देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर बोलिएगा सर कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो यानी कि इसके जगह पर हम ये वाला भी तो मान लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बटा में क्या है, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए। अब कोष्ठ को हटाकर यहाँ पे गुणा लिख देते हैं, क्योंकि जब कोष्ठ हटता है तो बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका बराबर है, तो आप बोलिएगा सर साइन स्क्वायर ए के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पे इसके जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या है कॉस ए है तो यहाँ पर कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 1 बटा में, आपको पता होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि हमने कई बार बता चुका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है जी, 1 होता है। ये फार्मूला हर एक जगह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो सिंपली यहाँ पर 1 लिखेंगे और बटा में क्या है, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे एक साइन ए है और यहाँ पे साइन ए 2 है, ठीक है। क्या है, 2 है, स्क्वायर है तो 2 है। एक साइन ए से इसमें से एक साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक साइन ए बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे क्या है कॉस ए है। कहने का मतलब यहाँ पे कॉस 2 बार है, स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस ए गुणे कॉस ए, यानी कि एक कॉस ए से एक कॉस ए कटेगा तो एक तो बचेगा ना जी, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए काट देंगे, एक कॉस ए बच जाएगा इंटू फिर ये साइन ए से ये साइन ए कटेगा तो एक साइन ए बचेगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जो नीचे वाला भाग होता है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी कि नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर में जाकर गुणा हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए को एक में हम गुणा करेंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर समान आ गया है। कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल कॉस ए इंटू साइन ए।
यानी कि हमारा यहाँ पर हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बाय द वे, नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर बैक करके फिर से देखिए, हमें 110% गारंटी है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। यानी कि एक क्वेश्चन में क्या है, 3 भाग दिया है, यानी कि माने तो 2 ही भाग दिया है, तीसरा भाग के बराबर हमें लाना है। यानी कि इसको भी सॉल्व करना है तो 10 स्क्वायर ए के रूप में लाना है, और इस वाले भाग को भी सॉल्व करना है तो 10 स्क्वायर ए के ही रूप में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला पे बैठाएंगे। देखिए इसका फार्मूला हमने बता रखा है, 1 प्लस, इधर देखिए लेफ्ट साइड में हम फार्मूला लिख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। क्योंकि ये सब फार्मूला हमने पहले से ही बता रखा है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, अब इस समय भी हम फार्मूला लिख रहे हैं, याद कर लीजिएगा कौन कहाँ पे लग रहा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलिए किसी को दिक्कत? चलिए नहीं। अब फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो कोसेक ए के बराबर है, तो यहाँ पर लिखिएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर। अब इस वाले भाग में चलते हैं जो ब्रैकेट में दिया है इधर, 1 माइनस टेन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेन ए में दिया है, यहाँ पे कॉट ए में दिया है, तो इसका भी फार्मूला आप लोग को पता होगा। जैसा कि देखिए 1 माइनस टेन ए का फार्मूला होता है साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, पता है। फिर बटा में क्या है, 1 माइनस कॉट ए। तो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो यहाँ पे तो टेन का उल्टा साइन ए बटा कॉस ए आ गया, तो कॉट ए का उल्टा क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए, सिंपली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए सेक का फॉर्म है जो, यहाँ पे तो साइन और कॉस में आ गया है, तब यहाँ पे ऐसा काम करेंगे, सेक और कोसेक को भी ऐसे फॉर्म में लाएंगे जो साइन और सेक के रूप में, सॉरी साइन और कॉस के रूप में आ जाए। तो सेक ए से 1 बटा कॉस ए बनता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम वहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे में देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है जो, इसका मतलब होता है 1 बटा में साइन ए। ठीक है, ये व्युत्क्रम वाला रूप है, तो यानी कि सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर कोसेक स्क्वायर ए के जगह पर 1 बटा साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं रहेगा। कॉस स्क्वायर ए के जगह पर 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शन में है, यानी कि भिन्न में है, तो इधर वाले को भी भिन्न में करने के लिए हम बटा में 1 करेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत है? जी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, कॉस ए, 1 से कॉस ए में भाग लगाएंगे, क्या होगा, कॉस ए,
cos a से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos a, आगे माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे। फिर देखिए cos a से भाग लगाएंगे cos a में तो एक बार में जाएगा, एक में sin a से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा sin a होगा। ठीक है, अब देखिए बटा में क्या है, एक और sin a, इसका भी हमें एलसीएम लेना है तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा कि सर sin a हो जाएगा, एक और sin a का एलसीएम लेंगे तो ठीक है। अब एक से sin a में भाग लगाएंगे क्या होगा sin a में से एक से गुणा करेंगे तो सिंपली sin a होगा, फिर माइनस का चिन्ह है देंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए sin a से sin a में भाग लगाएंगे एक बार में जाएगा, एक में cos a से गुणा करेंगे तो क्या होगा cos a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अभी तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अभी इसका एलसीएम लिए हैं। ठीक है, अब आगे लेकर चलते हैं। तो आपको पता होगा एक फार्मूला हमने बता रखा है, पहली गुणे चौथी बटा में दूसरी गुणे तीसरी। सेम फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, पहली गुणे चौथी बटा में दूसरी गुणे तीसरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पहली गुणे चौथी, एक और साइन स्क्वायर ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा सर साइन स्क्वायर ए होगा। और देखिए दूसरी गुणे तीसरी यानी कि कोस स्क्वायर ए में एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए होगा बराबर। अब देखिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे पहली गुणे चौथी यानी कि कोस ए माइनस साइन ए में साइन ए से, तो यहाँ पे हम गुणा ना करेंगे केवल लिखेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं कोस ए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में है और इसका क्या है ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर मत भूलिएगा नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए सॉरी क्योंकि छूट गया था, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। इस सभी का क्या है स्क्वायर होल का, तो यहाँ पे स्क्वायर करना ना ही भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस ए है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए इंटू क्या साइन ए, साइन ए। अब देखिए बटा में क्या लिखेंगे, दूसरी गुणे तीसरी क्या है कोस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए माइनस कोस ए इंटू क्या कोस ए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को तो छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आप लोग को समझ में ना आया हो, तो यहाँ पे पहली गुणे चौथी यानी कि एक में साइन स्क्वायर ए से गुणा किए तो क्या है साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर ए में एक से गुणा किए तो कोस स्क्वायर ए आया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए पहली गुणे चौथी कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए इंटू क्या करना है साइन ए, तो साइन ए हमने यहाँ पर लिख दिया, गुणा नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरी गुणे तीसरी, तो यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, तो साइन ए माइनस कोस ए कर दिए हैं, फिर दूसरी क्या है कोस ए है तो कोस ए, अब इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे अगला स्टेप में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात है, यहाँ पे साइन ए क्या है माइनस में है और यहाँ पे कॉस ए माइनस में है, हमें क्या करना होगा इक्वांटिटी को बराबर करने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। क्या माइनस, तो ऊपर में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो कॉस ए जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा में यहाँ पे ज्यों का त्यों रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल एक ही को हमें बदलना था, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, स्क्वायर एकदम देना है, हो सकता है उधर दिखाई ना दे तो लेकिन हम बोल रहे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, उधर थोड़ा थोड़ा कट रहा है लगता है मेरे को, लेकिन कंप्रोमाइज कर लीजिएगा क्योंकि जगह भी तो कम है ना, तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया, साइन ए माइनस कॉस ए क्यों किया, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ें प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। देखिए यहाँ पे साइन क्या है माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में हो गया,
और कॉस क्या है, यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में हो गया। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग देखिए दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, तो इस वाले भाग से इस वाले भाग को काट दीजिए, क्योंकि वो अनर्गल चीज़ है, उसकी हमें ज़रूरत ही ना है। तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, तो आप बोलिएगा सर टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर है वहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगल है, कोई भी चीज़ का माइनस लग जाता है और उसका स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली टेन स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर करना है इसका मान क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, टेन स्क्वायर ए, यानी कि पहले वाले भाग को हमने सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर ए आ गया, और दूसरे वाले भाग को भी हमने सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर ए बराबर बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। यानी कि हमें क्वेश्चन का आंसर टेन स्क्वायर ए में ही प्रूव करना था। दोनों हमने किया, दोनों स्थिति में टेन स्क्वायर ए आ गया। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन अभी तक हमने जितना बताए आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अब चलते हैं। जय हिंद।